तू नाच 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 नाच, तू नाच 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 नाच, तू नाच 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 नाच। एक बार फिर से आप सभी को हंसाने, गुदगुदाने और कॉमेडी की सुनामी लेकर आ गई है आइकॉनिक पारेख फैमिली। और इस बार का मिशन बहुत ही डिफरेंट है। इम्पॉसिबल। बट वाई पान थूकिस्तान? पान थूका ही जाता है नहीं, इसलिए पान थूकिस्तान। पान तुर्किस्तान इसलिए क्योंकि हम एक जो मिशन होता है या ज़्यादातर आप देखें ना तो कोई भी एक एक्शन जब एडवेंचर कॉमेडी की बात कर रही है, एडवेंचर कॉमेडी है। और अगर आप कोई ऐसी जगह की बात करते हो तो कहीं से हिंदुस्तान से आप कहीं जा रहे हैं, तो हम कॉमेडी में कहीं किसी भी और कंट्री को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते थे, इसलिए एक फिक्टिशियस कंट्री क्रिएट करी। और कॉमेडी है तो फिर नाम भी ऐसा जिसको बोलते हुए भी लोगों के एक शक्ल, चेहरे पे, मन में एक स्माइल आए, इसलिए पान तुर्किस्तान। तो मतलब इसमें कहीं पान का कुछ बड़ा रोल है। पान तुर्किस्तान पूरा पान है। ये जिस वतन का नाम पान तुर्किस्तान है, उसका नेशनल एंथम जो कि खिचड़ी परिवार जाकर के वहाँ बनाते हैं, उसका भी एक निराला अंदाज है। वहाँ के लोगों के नाम भी पान वगैरह से जुड़े हुए होते हैं। वहाँ की रानी का नाम है रानी गुलकंदा, वहाँ के राजा का नाम है किमाम खाकेथुक, वहाँ के शहंशाह किमाम खाकेथुक, और उसका वजीर है, उसका नाम है 120 नवरत्न, कतरी, सुपारी, चूना, काथा, ऐसे सब नाम है, जर्दा, जाफरान। तो ये है एक फिक्टिशियस वतन। तो फिर क्या होता है ना कि जैसे इन्होंने कहा कि खूबसूरत भी होना चाहिए, एक निराला भी होना चाहिए, और किसी की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें जो कहना है, हम किस देश में जा रहे हैं, किस देश को हम इन लोगों के जरिए बदल रहे हैं, तो हमने सोचा ऐसा एक वतन बनाते हैं जिसका नाम हो पान तुर्किस्तान, और इसमें एक वजन भी है। और जिन लोगों को ये बदल सकेंगे, ये देखिए पारेख फैमिली किसको बदलेगी? पान तुर्किस्तान, जो 21 साल में खुद नहीं बदली है। वो बदलने जा रही है किसी मतलब को। बाबूजी का तो डायलॉग ही यही है कि ये बचाने आएंगे। ये तबाह, पर वो अपने आप को क्यों ऐड नहीं कर रहे पता नहीं। क्योंकि इसको बोला ही नहीं है ना बचाने को। इसको क्या बोला है? फराजी भी बोलती है आप पहले ऐसे आ जाना साथ। तो शहंशाह क्या बोलना चाहेंगे? शहंशाह तो बिल्कुल विपरीत है प्रफुल्ल के किरदार से। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम डूइंग 2 रोल्स, डबल रोल इन द फिल्म। और ये जो शहंशाह है वो बिल्कुल विपरीत है, बहुत ही इज अ टायरेंट। और टायरेंट तो वो ये कहेगा कि 17 नवंबर को खिचड़ी देखने आना है, वरना गर्दन उड़ा दूंगा। गर्दन वो भी तुम्हारी। वो प्रेक्षकों को भी बोल गर्दन। तो हंसा के मन में कुछ क्वेश्चन नहीं आया? टायरेंट यूज किया उन्होंने भी। मैंने इसीलिए तो अंडरलाइन किया। आई एम सॉरी। देखिए, मैं अभी अगर आप बोलेंगे कि मैं हंसा हूँ यहाँ इस इंटरव्यू में, तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप जो भी मुझे पूछेंगे मैं पता नहीं बोलने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बोलूँ तो मैं फिर अंग्रेजी वर्ड के भी मान लूंगी, बिकॉज मैं हंसा नहीं हूँ। आप समझ लिए ये फिलहाल स्प्लिट पर्सन। मैं स्प्लिट पर्सन, मैं डबल रोल करी हूँ यहाँ। यहाँ पर आपका डबल रोल है। डबल रोल ये कर रही है। जयश्री इज बैक। इस बार जो है वो क्या नया फ्लेवर लेके आई है? First of all, तो I'm so happy and excited, you know, both. And at the same time, थोड़ा सा वो butterfly stomach में है। एक तो I'm back, और वही मेरे सारे मतलब favorites के साथ, वही मेरा favorite one of the characters। तो बहुत ही एक्साइटेड जब पता चला कि हम कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। एंड सेट पे जाके तो मतलब इट वाज अ रीयूनियन। हम लोग जिस तरह से हमने जो वेब सीरीज की थी OTT के लिए हमने किया था, उसके बाद हम मिले, तो इट वाज लाइक अ रीयूनियन। तो पहले तो मतलब आधा दिन तो मेरे ख्याल से हमारा वही गप्पे बातें, मतलब पूरा टाइम। अच्छा, वो आधा दिन रोज जेडी ने कॉल किया, चलो अभी शूटिंग करना है। फिर हमें याद आया कि अच्छा ये प्रोड्यूसर भी है, तो फिर नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि टू मच ऑफ एक्साइटमेंट है कि
और इस बार जो खिचड़ी बनी है वो बहुत ही बेहतरीन बनी है। मतलब करना ही था पहले से, तो वो तो लोगों को भी ऐसा था कि क्या आएगा खिचड़ी में, जिस तरह से डबल डोज डबल तड़का हो गया है खिचड़ी में। बिल्कुल हंसी का किरदार में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, दिस गॉट बिगर। हाउ बिगर? पहले जैसे बाबूजी को यहाँ से कचरा पेटी में या बाजू में या कहीं फेंकती थी, अब दरिया हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे फेंक दी, दरिया में डाल देती है। और फिर वो जो मूंछों वाली हंसा है, तो फिर सवाल ही नहीं। मेरे लिए एक काम सबसे मुझे अच्छा लगता है, जो जैसे भी कुछ भी होता है ना, मेरे को भी एक वो आदत हो गई। जैसे मैं बाबूजी को, बेचारा बाबूजी कुछ नहीं बोलता तभी भी मैं बोल देता हूँ। तो बाबूजी को देखे ना, हमारा कुछ क्या होता है, हम जब जाते हैं ना प्रमोशन वगैरह में, तो वी ऑल आर सपोज टू स्पीक आल्सो समथिंग। तो हम ना अभी अपने अपने कुछ री इन्वेंट भी करने लगे। तो एक बार जेन्युइनली कुछ उनको पता भी नहीं था, पहली बार जब किया था, तो मैंने जैसे मैं बाबूजी देखे ना, तो वरना जी बाबूजी को डाल ऑडियंस में, तो सीरियस जैसे तो, और हम एज पे कर रहे थे और ये ऐसे हो गए। तो हम ऐसा भी एक मजेदार माहौल क्रिएट करते हैं, तो मजा आ गया। अभी तो उनकी भाई भी कभी कभी फोन करे, बोले जरा जेडी भाई जरा घर आओ जो ने बाबूजी दे। तो वैसे तो पूरी कॉमेडी ही पूरे टाइम चलती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर अगर कोई प्रैंक अगर अभी वहां पे कर रहा होता है, तो वो कौन होता है इनमें से? कोई नहीं कर। हमारे प्रैंक ज्यादा नहीं होते क्योंकि हम फ्रैंक है। तो ऐसे ह्यूमर के बाद कौन प्रैंक करेगा? तो मुद्दा क्या है ना कि हम ऐसा प्रैंक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक अलग किस्म का एक ह्यूमर होता है सेट पे। आई अप्रिशिएट जो इनको रिजुनेट करने, यूनिट इतने दिन तक काम करता होता है, तो कुछ लोगों में क्या होता है ना, वो माहौल यूनिट मेंबर के साथ भी बनाए रखना, उसमें कोई बड़े एक्टर्स हो वो जो करते हैं तो उनको मजा भी आता है। आपके यूनिट को भी आपको संभालना होता है जब बड़े आउटडोर स्केड्यूल पे आप होते हैं। एंड इट ऑल्सो, आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनहिबिशन, आपको इनहिबिशन, तो वो सबको ड्रॉप कर देता है आपके। पर हमारे वहाँ हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ऑलमोस्ट यूनिट हमारे साथ इतने सालों से है, तो वो हम लोगों का ये जो आपने वार्तालाप देखा ना, जिस तरह का रहता है वो वहाँ पे भी ऐसा रहता है, तो उससे ज्यादा मजा। आतिश जी, कितना कंट्रोल करना कितना मुश्किल पड़ता है? कंट्रोल तो मुझे करना पड़ता है, इनको करना पड़ता है, बोलना पड़ता Only है। एक ही बंदा हम सबको कंट्रोल करता है, वो है जेडी। और कोई नहीं, हम सब एक दूसरे को छोड़ दे तो हम कहीं और ही निकल जाएं। मतलब तो बेचारा जेडी, उसके हाथ में सबकी रेंज है कि भाई तू पकड़ के रख, उसको पकड़ के रख, नहीं तो नहीं। उसकी वजह है कि क्या होता है ना, अब मुझे बहुत बातचीत करने का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब जहाँ मैं मतलब खुल के बात कर सकूं वहाँ पे, वरना मेरे से चुप ज्यादा कोई इंसान नहीं दिखेगा आपको, अगर नहीं मैं फेमिलियर हूँ वहाँ के वातावरण से। तो हमारा ये वातावरण है, हमारा, तो मैं जैसे कहता हूँ, हमारा खेल मैदान है। तो हम लोग शूटिंग में जब आते हैं तो अरे आइए मेरे परिवार की एक आपको एक बात बताता हूँ करके, बहुत विशाल एक मेरा परिवार है, उसमें मेरे से भी बड़े बड़े नमूने हैं। तो उनकी जब बातें मैं इनके साथ करता हूँ तो उससे होता क्या है कि वो कोई प्लान नहीं होता, वो मेरी आदत है। मैं तो फ्यूनरल्स में भी ये बातें करता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं इधर मत, अभी हंस पड़ेंगे, अगर वो रो रहे हैं तू आके ये बकवास कर रहा है तेरी। होता क्या है ना, सब लोग अपना गार्ड निकाल देते हैं, तो प्रैंकिंग की जगह कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि इनको तो कंट्रोल करना पड़ता है। मत हंसो, ये खास कर ये आनंद भाई कोई अजीब सा नाम सुन ले तो बस चालू हो जाता है उनका। मैं एक बात बताऊं, हम लोग एक बार ऐसे हुआ शूटिंग के दौरान कि लाइट गई, तो तुरंत चलो अब बताते क्या हुआ, एंड हम सब इकट्ठा हो गए कि बातें करें ये वो। तब लाइट आ गई, बोला इन्होंने कि अरे लाइट आ गई, चलो शुरू करें। सब लोग तैयार थे, ये वो, हम अपनी ही धुन में थे। आतिश का चालू था पूरा बताना, गप्पे मारना, ये वो सब स्टोरीज बताना। फिर जेडी आया, हेलो शूटिंग करने आए हैं हम, चलो अभी आतिश शूटिंग करना है हमको। करेक्ट, चलो कर। मेरा ऐसा होता है कि ऐसा मैं भी बहुत मजे करने वाला आदमी हूँ, और बोलना और बातें करना, मित्र हैं तो अच्छा लगता है। पर वो जो रोल आ जाता है ना, तो यू मिस इट ऑल्सो, यू वांट टू डू इट बट रियल ध्यान ना, किसी को तो ध्यान रख किसको। सो वी ऑल आर लाइक दैट एंड दे आर वंडरफुल पीपल टू, आई वुड मस्ट थैंक देम ऑन यू नो दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। कि 21 साल, अब कभी कभार मेरा ऐसा स्वभाव, जब मैंने किसी को कुछ ऐसे कड़काई से भी बोल दिया होगा, प्रोड्यूसर का रोल होता है कभी कभार, यू टू जस्ट यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम टू सो मेनी थिंग्स,
एंड आई सीरियसली अपोलाइज टू ऑल ऑफ देम कि कहीं अगर मेरा ऐसा हो भी गया है तो क्या हो जाता है कि ये इतना प्यार से, मैं उम्र में काफ़ी लोगों से छोटा भी हूँ, पर दे रियली हैव गिवन मी लव, रिस्पेक्ट एंड दैट अपने आप एक होता ना कि किसी को बट आई थिंक आई वुड लाइक टू से हियर दैट मुझे नहीं लगता कि यू और आतिश यू हैव एवर गॉन रॉन्ग. हाँ. आई मीन ऑनेस्टली 21 साल एक ही प्रोडक्ट के साथ एक ही टीम के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम सब अपने अपने ऐबों के बाद भी हम वहीं रहते हैं. हमें आज भी अगर जेडी आतिश बोले कि जितना भी हमें वो है कहीं भी और काम करके आए, लेकिन कमिंग बैक टू हैट्स ऑफ इज ऑलवेज लाइक कमिंग बैक होम. एंड आई रियली फील दैट इट हैज नथिंग टू डू विद just the product, it has everything to do with just these people. These We two all- people are, I mean, hats off to them. Really hats off to them. They've kept the right name for their company. तो वो कहते हैं ना, खिचड़ी के 4 यार, अरे घी दही पापड़ और अचार. ओह. लेकिन यहाँ पे जो है और भी यार है. ओ यस यस, ये राजू को छोड़ दो. ये मेरा उसका अपना एक रिश्ता है, जब मैं कुछ भी बोल दूं. एक मिनट, खिचड़ी के 4 यार. ओके, कौन 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 बताइए. आप बताइए, आप किसको क्या नाम देंगे? आप बताइए कौन घी- कौन है. घी दही, कौन सा दाल कौन सा चावल. आतिश को ही बोलने दीजिए. आप नाम दीजिए. चलिए. मैं? हाँ सभी को. मैं तो कहूंगा कि इन सब से खिचड़ी बनती है, बाकी सब जो है वो हमारे प्रेक्षक है, अचार वार वो सब हमारे प्रेक्षक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे 17 नवंबर को. तो ये सब मिलकर के, मतलब जैसे अगर तड़का डालो तो राई जीरा हिंग ये सब डाले हम, फिर चावल आएगा कोई जो है, अभी कौन क्या है वो कभी बोल नहीं सकते. हमारी खिचड़ी बदलती रहती है, बेहतर होती जाती है. तो कौन चावल बनेगा इस बार, कौन दाल बनेगा, ये हम कभी किसी को बताते नहीं. लेकिन मिलकर जब आप उसका स्वाद लेते हैं तो आपको ये लगता है कि इन सबको मिलाकर जो खिचड़ी बनी है वो बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया है. और ये बहुत अच्छे से बदल जाते हैं सब लोग. थिएटर में आएंगे ना तो समोसा पॉपकॉर्न बन जाएंगे. आप बोलिए किस तरह बेचना है और आपको बुलाना है. वी आर रेडी टू जस्ट डू दैट. एक बात मैं बताऊं कि जैसे इन्होंने यूनिट की बात करी, तो खिचड़ी 2 के शूटिंग के दौरान, और ये आप हमारी यूनिट से पूछ सकते हैं, हम कोई इसमें कोशिश नहीं करते. ये हमारा स्वभाव, शायद हमको अच्छा लगता है. हमको अच्छा लगता है कि सब आए, तो जैसे हमारी बास्केट खुले तो मुझे बहुत शौक है, वंदना को भी बहुत शौक है कि मेरी बास्केट में मैं इतना सारा मंगाता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कि वो जब शाम को 5 साढ़े 5 बजे का अजीब टाइम होता है 7 बजे की शिफ्ट में, कि शाम का नाश्ता नहीं होता, तो वो बास्केट खुले और उसमें से 1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो समोसे निकले, जो कि मैं मंगवाता हूँ 4 साढ़े 4 बजे ताकि वो गर्म रहे, और फिर काजू कतली निकले, और वो घूमे, वो हर किसी को मिले, ताकि वो खिचड़ी के शूटिंग के दौरान सबको लगे कि यार शूटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए. क्योंकि वो इट्स नॉट द फूड, इट इज दैट एवरीबडी इज ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर, ब्रेकिंग खिचड़ी टुगेदर. आई वुड से कि खाना चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर किसी के हाथ में जब वो होता है ना, तो वो एक पाठशाला जैसा वातावरण हो जाता है. और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारी खिचड़ी का शूटिंग और हमारी खिचड़ी की मेकिंग एक पाठशाला के मैदान जैसी है. जैसे कैसे रिसेस में बच्चे छूटते हैं, तो कैसे पागलों ऐसे कि स्कूल छूट गई, स्कूल छूटने से ज्यादा मजा वो रिसेस का होता है, क्योंकि उसके बाद फिर से पढ़ाई करने बैठना. तो हमारा वैसा ही होता है कि ये हुआ, चलो आज ये हमारी रिसेस हो गई, लेकिन सब मिलकर के उस रिसेस में जो है एंजॉय करेंगे. गुजराती में एक बहुत सुंदर वर्ड है जिसका नाम है उजाणी. उजाणी मतलब जो सब मिलकर के खाते हैं, उसको उजाणी बोलते हैं. फिर वापस जो है नेक्स्ट डे शूटिंग होने वाली है, तो उस शूटिंग का इंतजार रहना चाहिए. वो हमारा जो प्रोसेस होता है ना, उसके जरिए मैं कहता हूं कि खिचड़ी पूरी यूनिट को मिलाकर बनती है. तो कौन घी है और कौन राई है, कौन जीरा है, हमको अभी तक नहीं पता चल रहा है. तो नहीं हूँ डेफिनेटली. वन थिंग इज फॉर श्योर, जो 2 शेफ हैं खिचड़ी के, जेडी और आतिश, दे आर द शेफ ऑफ खिचड़ी. मैं ये बहुत इमोशनल होता जा रहा है. मैं रो पड़ूं उसके पहले. हम खिचड़ी द मूवी कितनी हंसाई, उस बात पर आ जाते हैं कि 17 नवंबर से. नहीं प्लीज. तो आप अपने अपने स्टाइल में जरा अपील हो जाए कि खिचड़ी आ रही है 17 नवंबर से. હવે તો બોલવું જ પડશે. हाँ. એક ટિકિટ नहीं बेची इन्होंने. मैंने नहीं बेची. ये अभी भी बोलेगी, देखना लाइन तो आएगी, सोच देखना. के भी, हाँ. मैं तो सोच के भी थक गई भाई. नहीं ये तो नहीं प्लीज, आप 17 नवंबर को जरूर आइए और हमारे साथ खिचड़ी खाइए और बहुत मजे आएंगे. मेरे हिसाब से
आप अपने लिए ये फ़ायदा करेंगे कि आप 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के खुशी से मनाएंगे और दिवाली के दिन ये खुशी आप अपने आप को और आपके दोस्तों को गिफ्ट करेंगे। मेरे लिए आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स ऑल लाफ टुगेदर ऑन 17th of November एंड आफ्टर दैट। हमारा ये मोटो है इस दिवाली, हंसो और हंसाओ। हंसो यानी खिचड़ी इतने सालों से आप लोगों को हंसाती आई है और इस बार भी हंसाएगी। पर जैसे ये खिचड़ी हमने कुछ साल पहले शुरू की थी, इसको बड़ा आपने बनाया, आगे आप ले गए, तो ये आप लोगों की वजह से ये जिंदा है। इट्स नॉट जस्ट अस। सो इफ यू वांट टू मेक समबडी लाफ, then this is the right Diwali gift. Gift 4 tickets of खिचड़ी द मूवी। अगर आपका बर्थडे है 15, 16, 17 तारीख को, 17, 18, 19 को भी हो, हमको आधार कार्ड दिखाइए। मैं इसके सबके सामने बोलता हूँ, आपकी टिकट फ्री, आपके साथ बाकी लोग जो ले आएंगे उनका लाफ्टर आप देख लीजिए। सो दिस जस्ट टू टेल यू दैट हमारा विश्वास इतना है कि ये खिचड़ी द मूवी आपको सिर्फ और सिर्फ हंसाएंगी। प्लीज कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। अभी देखो, इसने जो है हिमांशु की तरह नहीं बोला तो मैं बोल देता हूँ। आप लोग खिचड़ी देखने आना, 1 नहीं 2 नहीं 4 4 5 5 लोग, पूरा फैमिली लेके आना, किसी को पता नहीं चलेगा। जय श्री। जय श्री। खबर में तो हम सबको बोलने आए हैं कि 17 नवंबर से खिचड़ी 2 आ रही है थिएटर में। तो आप लोग सबके साथ थिएटर में पिक्चर देखने जाना और पूरी फैमिली को लेके जाना। ये दिवाली गिफ्ट फैमिली को देना और फैमिली के साथ खुशियां मनाना और हंसना और हंसाना। जयश्री, चाय ला रही हो या? अरे चाय लाए उससे पहले 17 नवंबर को आप लोग थिएटर में जाओ फिल्म देखने। दिवाली का माहौल है, सेलिब्रेट करिए, फिल्म खुद भी देखिए, खुद हंसिए और दूसरों को दिखा के उनको भी हंसाइए, फिर ये चाय पिलाएगी। 17 नवंबर दिवाली का माहौल है, खिचड़ी 2 देखने जाना। खिचड़ी की खिचड़ी और दिवाली की दिवाली। हमने बहुत टाइम से ये गाने का स्टेप नहीं किया है, तो जाते जाते आपके वहाँ, और वो वंदे का नहीं है, हमारा दूसरा गाना जो कि नाच 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 नाच, वो भी बड़ा सुपर हिट रहा है। तो उसके स्टेप हम आपको सिखाते हैं, आप उसकी रील कैसे बना सकते हो खिचड़ी देख। ये क्या है? डमरू। डमरू। आपको डमरू बजाना आता है? तो डमरू ऐसे बजता है, तो डमरू ऐसे क्रॉस करके बजाइए। फिर आपको क्या बोला था गणेश जी ने, इसको आप क्या बोलते हैं? हंसा ऐसे सुप्पा कर दिए, कीजिए दो। और आप बताइए, उन्होंने फिर ये इसके लिए क्या बोला था जयश्री जी? डमरू सुप्पक चद्दर। डमरू सुप्पक चद्दर। अभी गाने के साथ, तू नाच 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 नाच, तू नाच 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 नाच, तू नाच 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 नाच। 17 नवंबर को हम अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।